हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ शी इज़ दी वन का एपिसोड 13 हिंदी में। तो हम शुरू करते हैं। यही अपने दोस्त शुजे के साथ रेस्टोरेंट में ड्रिंक करती है और वैन जिनशन वहाँ आ जाता है। वैन जिनशन उससे पूछता है क्या ये पूरा दिन तुम्हारे साथ थी। शीजा से कहता है कि हाँ, ये पूरा दिन मेरे साथ थी, पर मुझे गलत मत समझना, मैं इसे अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता हूँ। और यही कहकर चला जाता है। ये नशे की हालत में उठती है और मिस्टर वेन को फ्लावर देते हुए कहती है, ये लो, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। मिस्टर वेन कहते हैं, सच में? पर लिली ही क्यों? यही कहती है, लिली सेल में बिक रहे थे ना 50% ऑफ पर, तो मैंने ले लिए तुम्हारे लिए। मिस्टर वेन कहते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम यहाँ बैठ कर ड्रिंक कर रही थी। ये ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वेन जिनशन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मुझे मंजूर है। और ये को अपनी बाहों में लेकर उसे किस करता है। वेन कहते हैं, ये चलो शादी कर लेते हैं। ये कहती है, क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? वेन कहते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। ये कहती है, शादी में क्या मज़ा है? पीने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं, चलो पीते हैं। ये कहता है, ये पीने के बाद वेन जिनशन के सीने पर ही सो जाती है और वेन ये को अपने घर पर सुला देते हैं। ये सुबह उठती है और मिस्टर वेन उसके लिए दूध का गिलास लाते हैं और कहते हैं, इसे पी लो। और कहते हैं, चलो शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कहती है, इतनी जल्दी? वेन कहते हैं, इतनी जल्दी कहाँ है? मेरे पापा और दादाजी तो तुम्हारे पापा और मेरे दादाजी तो यही चाहते थे कि हम शादी करके जल्दी से सेटल हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ये कहती है, करना चाहती हूँ। वेन कहता है, चलो कर लेते हैं। यही कहते हैं, इतनी जल्दी शादी एक बहुत बड़ी बात होती है, हमें पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। वेन कहते हैं, हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूएन दूसरा बहाना बनाते हुए कहती है कि शादी की डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें किसी एक अच्छे पंडित से पूछना चाहिए। जो वेन को एक सड़क छाप फॉर्चून टेलर के पास ले जाती है और जहाँ उसने उस फॉर्चून टेलर से पहले ही सेटिंग की होती है। फॉर्चून टेलर मिस्टर वेन को बताता है कि उनकी शादी के लिए 3 ही डेट निकली है। एक डेट है 1 साल बाद, दूसरी 2 साल बाद और तीसरी 10 साल बाद। मिस्टर वेन उस फॉर्चून टेलर की बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। ये उसके पापा से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और कहती है, तुम्हारी बेटी इतनी परेशान है और तुम यहाँ छुपे बैठे हो। उसके फादर कहते हैं, यहाँ बैठो और बताओ अब क्या हुआ है। ये कहती है, मैं शादी कर रही हूँ मिस्टर वेन से। फादर कहते हैं, तुम अपने जीजा जी से शादी करना चाहती हो? मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन की एक्टिंग के लिए बोला था, युआन से अब बनने के लिए नहीं। ये कहती है, अब इसमें भी मेरी गलती है। फादर कहते हैं, नहीं, थोड़ा दिन वेट कर लो, मैं युआन से को ढूंढ लूँ, फिर उसके बारे में कुछ सोचते हैं। युआन से कहती है, ये कहती है, ठीक है, मैं थोड़े दिन वेट करती हूँ, पर मिस्टर वेन मेरे हैं और मेरी शादी उनसे ही होगी। ये कह के चली जाती है। ये अपने दोस्त से रेस्टोरेंट में मिलती है जिसका नाम शुजे होता है। उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम्हारे पिता ने क्या कहा? ये ने कहा इस बात को थोड़े दिन। ये कहती है, उन्होंने क्या कहना था? उन्होंने कहा इस बात को थोड़े दिन और छुपा लो। मैं यानसिया को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, पापा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपकी यानसिया है कहाँ और ये सब कब सेटल होगा? और मिस्टर वेन भी जल्दी से शादी की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। उस योयो का फ्रेंड शूज़ है कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। शूज़ योयो को आइडिया बताकर चला जाता है। उधर यानसिया और वेन जिनशन का भाई फ़ोन पर न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है, मिस्टर वेन जल्दी ही शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। मीडिया योयो में पूछती है, क्या आपने शादी की डेट फाइनल कर ली है? ये नहीं, अभी नहीं की है। मीडिया, हमने सुना है विंसेशन के दादाजी इस शादी की डेट जल्दी से फिक्स नहीं करना चाहते। विंसेशन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दादाजी तो इस शादी के लिए बहुत कुछ है और वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि यह शादी जल्दी से हो जाए। ये कहते हैं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ मिस्टर वेन से। मिस्टर वेन, शायद आप ही वो खुशी हैं जिसे मैं हमेशा से चाहती थी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ। साथ में वो कहती है, मैं एक बात दूसरे यानसिया से भी कहना चाहती हूँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। अब मैं तुम्हारे लिए नहीं जीऊँगी, अब मैं अपनी खुशी के लिए जीऊँगी। उधर यानसिया इस न्यूज़ को सुनकर अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, क्या वो सच बोल रही है? क्या वो सबको सब कुछ बता देगी? विंसेशन का भाई कहता है कि हाँ, वो सच कह रही है। ये शुजे, जो कि विंसेशन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो विंसेशन के भाई को फ़ोन लगाती है और कहती है, मुझे लगता है कि विंसेशन अब शादी की डेट को जल्दी ही अनाउंस कर देगा। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है?
तुमने मुझे इस बात के लिए बहुत पैसे दिए थे। वेन जिनशन का भाई कहता है कोई बात नहीं, मेरे दुश्मन मेरे दादाजी हैं, मुझे मेरे भाई को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है। इधर ये सोचती है कि क्या उसके फ्रेंड का बताया हुआ आइडिया काम करेगा, क्या उसकी बहन उसकी बात सुनकर वापस आ जाएगी। इतने में विन जिनशन वहाँ आ जाता है और विन जिनशन ये से कहता है मुझे अच्छा लगा जो भी तुमने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब मीडिया के सामने बोल दोगी, तुमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की होगी, नोट्स भी बनाए होंगे। यही कहते हैं हाँ मैंने नोट्स भी बनाए थे, मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की। वेन उसके हाथों से नोट्स लेते हुए बोलता है कि मैं ये नोट्स अपने बच्चों को दिखाऊंगा। यही कहती कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करना। उधर फिर ये के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, वो अननोन नंबर से कॉल सिया की होती है। सिया ये से कहती है मुझे नहीं पता था मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा है। ये कहती है तुम वापस क्यों नहीं आ जाती, मुझे तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है, माँ से, वेन जिनशन से, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं सबको सच बता दूँगी। सिया बोलती है मुझे 20 तारीख तक का टाइम दो, मैं वापस आ जाऊँगी, अगर मैं तब तक नहीं आऊँगी तो तुम सबको सब कुछ बता देना। ये बोलती है ठीक है, और ये सब बातें ये शिया सुन रही होती है। ये विंसन के साथ घर जाती है। विंसन कहते हैं हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करते हैं। ये कहती है मेरे पेरेंट्स का तो डाइवोर्स हो रखा है। वेन कहता है डाइवोर्स, तुम्हारे पापा ने तो कहा था उनकी बीवी नहीं रही। ये क्या, मेरे पापा ने ऐसा कहा, मेरे पापा ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ठीक है मेरी मम्मी ने भी ये कह रखा है कि मैं विधवा हूँ, पर मम्मी की बात अलग है, पर पापा ऐसे बोल कैसे सकते हैं। वेंजिन कहते हैं उनकी कोई मजबूरी रही होगी। ये कहते हैं छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें ये कह रही थी कि मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली हैं, उन्हें अमीर लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में ये के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। ये की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं और अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी है, क्या तुम अपने पापा की बातों में आकर ये सब कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। ये अपनी माँ से कहती है कि मिस्टर वेन बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उन्हें तुमसे मिलाने लाऊंगी, तुम उनसे मिलना, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। और ये कहकर फ़ोन काट देती है। इतने में मिस्टर वेन वहाँ आते हैं और मिस्टर वेन कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पापा से बात की है, तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम्हारी माँ बड़ी गुस्से वाली है, इट्स ओके, पर मैं उन्हें मना लूँगा। मिस्टर रियान अपनी बीवी से मिलने घर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा सन इन लो तुमसे मिलने आएगा, थोड़ा सही से पेश आना, उस पर गुस्सा मत करना। यह है कि माँ उस पर चिल्लाती हुई कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मैं अपने आप देख लूँगी। इधर यही अपनी मम्मी से मिलने की तैयारी कर रही होती है। वेंजिनशन अच्छे से कपड़ों में वहाँ आता है और कहता है कि चलो मम्मी से मिलने चलें। ये हैरान हुए कहती है कि मैंने कहा था ना मम्मी को अमीर लोग पसंद नहीं है, और तुम फिर दोबारा से ही इतने अच्छे कपड़े पहन कर आ गए हो, चलो तुम्हारे थोड़ी गरीबों वाली शॉपिंग करने चलते हैं। इधर रियशिया ने वीडियो के पीछे अपने जासूस लगा रखा होता है। अपने जासूस से वह पूछती कि क्या तुम्हें दूसरी युआन सिया का पता चला। जासूस कहता है कि नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। एक्स गर्लफ्रेंड यशिया कहती है नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने दोनों को आपस में फ़ोन पर बात करते हुए सुना है। इधर ये विंजिनशन को शॉपिंग के लिए रोड साइड स्टॉल पर ले आती है। वह उसे जो भी कपड़ा पहनाती है उस पर वह सुंदर लगता है और अमीर भी लगता है। फिर वह उसे फाइनली एक बूढ़े इंसान की ड्रेस पहनाती है, जिसे पहनकर विंजिनशन थोड़ा ठीक ठाक लगता है, तो वह उसके लिए ख़रीद लेती है और इसमें में ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। होप सो दोस्तों आपको ये ड्रामा पसंद आया। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।